हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 14वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और बहुत शीघ्र हम लोग 15वें श्लोक के पास जा रहे हैं, जिसके लिए हम कई महीनों से वेट कर रहे थे। तो आज 14 पढ़ेंगे। आज हम इसमें देखेंगे ब्रह्मा जी भगवान की इतनी महिमा कहने के बाद भगवान के ब्रह्म ज्योति को और भगवान के स्वरूप को प्रणाम कर रहे हैं। जो भगवत स्वरूप है भगवान का वह है, और जो ब्रह्म स्वरूप है उसको भगवान ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। शश्वस्वरूप महसैव निपीत भेदा मोहाय भूत। बहुत उसको घुमा दीजिए, बहुत नहीं तो फीडबैक हो रहा है। इसको इस तरफ कर दीजिए, स्पीकर मेरी तरफ कर दीजिए। 12 से कम कीजिए, कम। शश्वस्वरूप मह बोधधिषणाय नमः परस्मै। शाश्वत स्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै। विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासायते नम इदं चक्रमेश्वराय। विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासायते नम इदं चक्रमेश्वराय। शश्वस्वरूप महसैव निपीत भेदा मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै। शाश्वत स्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै। विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासायते नम इदं चक्रमेश्वराय। विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासायते नम इदं चक्रमेश्वराय। शाश्वत स्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै। शाश्वत स्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै। विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासायते नम इदं चक्रमेश्वराय। विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासायते नम इदं चक्रमेश्वराय। बोलिए। शाश्वत स्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै। शाश्वत स्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै। विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासायते नम इदं चक्रमेश्वराय। विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासायते नम इदं चक्रमेश्वराय। मैं उन परब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा शाश्वत विशिष्ट अवस्था में रहते हैं। इसका क्या मतलब है? भगवान देखिए, नित्यो नित्यानाम, सब बहुत सारे नित्य हैं, अनंत नित्य हैं, उसमें भगवान एक विशेष नित्य हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, बहुत सारे चेतन जीव हैं, लेकिन उनमें भगवान विशिष्ट चेतन व्यक्ति हैं। किस प्रकार से? एको बहुनाम यो विदधाति कामान, अकेले भगवान ही सभी जीवों की इच्छा को पूर्ण कर रहे वाले हैं। तो भगवान अंतरंगा शक्ति के मालिक हैं, स्वामी हैं, ये उनकी विशिष्टता है। वो शक्तिमान है, वह शक्ति नहीं है। यद्यपि वह भी सच्चिदानंद है और जीव भी सच्चिदानंद हैं, लेकिन वह विभु चैतन्य है और हम लोग अणु चैतन्य हैं। तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा शाश्वत रूप से विशिष्ट अवस्था में, अर्थात कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि आज मैं भगवान नहीं हूं लेकिन आगे भगवान बन जाऊंगा। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। जैसे सूर्य अपनी शक्ति से, अपने तेज से सभी बल्बों से अलग एकदम विशिष्ट अवस्था में है। इस जगत में सारे तेल के जो खदान हैं उनको लगा दिया जाए, उसमें सारे तेल के जितने भी खदान हैं, उसमें खदान बोलेंगे जो भी है, मतलब जो भी उसके फील्ड्स हैं, सारे तेल को, सारे कोयले को, सारी लकड़ी को जला दिया जाए, तब भी वह सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तो ये सूर्य का विशिष्ट अवस्था है।
विशिष्ट मीन्स स्पेशल प्लेस है। भगवान, जीव कभी भगवान नहीं बन सकता है क्योंकि भगवान अंतरंग शक्ति के मालिक है। उनका विभेदित ना किया जा सकने वाला निर्विशेष स्वरूप आत्म साक्षात्कार हेतु बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है। अब ये क्या मतलब है? देखिए, ब्रह्म में भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म ज्योति में, यानी कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विद्यमान है और उनके दिव्य शरीर से निकलने वाली जो अंग कांति, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें नाम रूप ये सब कोई भेद अलग अलग नहीं दिखते, केवल एक आध्यात्मिक प्रकाश वहाँ पे है। तो उसका बोध कैसी बुद्धि के द्वारा किया जा सकता है? जो आत्म साक्षात्कार वाली बुद्धि है, जो बुद्धि देहात्म वाली है, देहात्म बुद्धि जिसमें देह में आत्म बुद्धि होती है, ऐसी बुद्धि के द्वारा ब्रह्म का अनुभव नहीं होता। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलिया। तो वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्म में परितः निष्ठ थे, फिक्स थे, वह ब्रह्मानंद को अनुभव कर रहे थे, ब्रह्म ज्योति के सुख का वह अनुभव कर रहे थे। वह आत्म साक्षात्कार का सुख है। वह व्यक्ति अब इस जगत के भोगों की तरफ बिल्कुल नहीं देखता। ही इज नॉट पॉप्ड बाय द सेंस प्लेजर्स। उसके दिमाग में से पॉपकॉर्न उछलते हैं ना, ऐसे उसके मन में ऐसे सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के आइडिया उछलते नहीं, पुट 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 पुट, ये खाना, ये खाना, ये खाना, ये छूना, यह सब नहीं। इसको एक शब्द आप आगे जाके सुनेंगे, बहुत आगे जाके सुनेंगे, कहते हैं ब्रह्माकार चित्त और विषयाकार चित्त। विषयाकार चित्त मतलब वह चित्त जो विषयों को ग्रहण करता है, रूप रस गंध, जो भौतिक विषयों को ग्रहण करता है। इसकी व्यवस्था भगवान ने करी है अंतःकरण आदि के द्वारा। और ब्रह्माकार चित्त ब्रह्म का ही अनुभव करता है, वह भगवान का अनुभव भी नहीं कर पाता है, लेकिन विषय का अनुभव भी नहीं करता। इस जगत में क्या भेद हैं, जो विभिन्न प्रकार के भेद दिखाई पड़ते हैं, स्त्री पुरुष, वो सब नहीं देखते। जैसे कि हम लोग सुखदेव गोस्वामी की किस्में सुन चुके थे, न विविक्त दृष्टि शब्द वहां पे आया है। स्त्री पुम विदा, स्त्री पुम भी चा, ऐसे कर श्लोक भूल रहा हूं अभी, कि सुखदेव गोस्वामी भाग रहे थे और वह नग्न थे और युवा थे 16 साल के, और भाग रहे थे, स्त्रियां स्नान कर रही थी और वह भी वस्त्र नहीं पहनी हुई थी, लेकिन वह अपने शरीर को नहीं ढकी, वहां से बिल्कुल पास से निकल गए और सब तरफ देख भी रहे थे सुखदेव गोस्वामी। लेकिन स्त्री को समझ में आता है कि व्यक्ति की दृष्टि कैसी है, वह वस्त्र नहीं ढकी, लेकिन उनके पीछे पीछे जब व्यासदेव जी भागे, और जबकि व्यासदेव जी उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे और वो वृद्ध भी थे, तब भी उन स्त्रियों ने अपने वस्त्र से अपना शरीर ढक लिए थे। तो वो पूछा व्यासदेव जी ने, तो उन्हें कहा कि देखिए, आपके पुत्र में विविक्त दृष्टि नहीं है, ये स्त्री है, स्त्री पुम विधा, ऐसे करके स्त्री है, ये मनुष्य है, ये पुरुष है, इस प्रकार की बुद्धि नहीं उसमें है। तो वैसी वो बुद्धि आत्म साक्षात्कार वाली है, जिसमें व्यक्ति केवल ब्रह्मानुभूति करता है, समा सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों को समान रूप से देखता है। तो जो आपका ब्रह्म स्वरूप है, वह आत्मा साक्षात्कार हेतु बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है। वह देह को आत्मा मानना, देह को स्वयं मानने वाली बुद्धि के द्वारा पकड़ में नहीं आता है। तो यहाँ पे उसके आगे कहते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, कोई बात नहीं, श्लोक मत ढूंढिए, मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो अपनी लीलाओं के द्वारा विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार का आनंद लेते हैं। तो भगवान के ब्रह्म स्वरूप और भगवान के स्वरूप को, दोनों को ही वह प्रणाम कर रहे हैं। आगे हम अनुभव में देखते हैं। हे विभु, विभु शब्द श्लोक में नहीं है, लेकिन भगवान को संबोधित करने के लिए ब्रह्मा जी उपयोग कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर रखा गया अन्वय को। हे विभु, शाश्वत स्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाया। शाश्वत मतलब आप सर्वदा, शाश्वत रूप से, स्वरूप महसा एव, स्वरूप के चैतन्यत्व के द्वारा निश्चय ही, स्वरूप प्लस महसा मतलब महिमा और एवं मतलब निश्चय, अपने स्वरूप शक्ति के द्वारा, एक अर्थ हुआ। निपीत भेद विमोहाया, भेद के ब्रह्म को निरस्त करते हैं, भेद के ब्रह्म को, भ्रम को निरस्त करते हैं। क्या भेद का भ्रम हो सकता है? मुझ में और भगवान में कोई भेद नहीं है। इस भ्रम को भगवान निरस्त करते हैं। कैसे? अपने स्वरूप, अपने शाश्वत रूप से अपने स्वरूप की महिमा के द्वारा किसी जीव में यह भ्रम हो जाए कि मैं भी भगवान बन सकता हूं, तो भगवान कहते हैं अच्छा तुम भगवान बन सकते हो, जरा देखो, ये देखो मेरी महिमा। जो अद्वैतवाद में, बिल्कुल सही समझा आपने, जो अद्वैतवाद का भ्रम है कि जीव भगवान है या नहीं था और बन जाएगा, इस भ्रम को वह नष्ट करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को बोल दिया जाए कि भाई आज तुम बल्ब हो, एक दिन तुम सूर्य बन जाओगे,
तो जब वो सूर्य को देख लेगा तो सूर्य की महिमा को देख करके वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है कि मैं बल्ब, ये इस बल्ब को ऐसा बल्ब बना सकता हूं जो सूर्य बन जाए। आप देखो साइंटिस्ट बहुत सारी रिसर्च करते हैं, लेकिन कभी ये रिसर्च नहीं कर रहे हैं कि हम एक नया सूर्य बना देंगे। आपने सुना कभी ऐसा कि सूर्य बना देंगे? तो सूर्य की महिमा देख करके, सूर्य के शक्ति को देख करके वह ऐसा सोच भी नहीं सकते। वो जानते हैं, आप लोग अगर थोड़ा पढ़े हैं तो सूर्य का कुछ परसेंटेज, कुछ थोड़ा परसेंट एनर्जी ही पृथ्वी पड़ती है और उसको भी पूरा हार्नेस नहीं कर पाते, पूरा उपयोग नहीं कर पाते। अगर पूरा पूरा आए तो पृथ्वी भूग जाए। तो सूर्य की शक्ति को देख करके, सूर्य की शक्ति का अनुमान करके, अनुभव करके व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता है कि वह सूर्य बना देगा। आप समझ गए बात? तो जैसे सूर्य अपने प्रकाश से इस भ्रम को निरस्त करता है, हमेशा से निरस्त करता आया है कि दूसरा सूर्य हम बना ही नहीं सकते। एकदम क्लियर है कि नहीं? उसी प्रकार से भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से, स्वरूप महसा मतलब अपनी स्वरूप शक्ति से, अपनी अंतरंग शक्ति की महिमा से शाश्वत रूप से भेद के मोह को नष्ट करते हैं। भेद का मोह समझ रहे हैं कि मुझ में और भगवान में कोई भेद नहीं है, इस मोह को वह नष्ट करते हैं। निपीत मतलब लीन करते हैं। टीका में कहा गया है, जैसे अगस्त मुनि ने समुद्र को पी ही लिया था, पी गए थे वो, और बाद में वो, ऐसा सुना है मैंने, आप प्लीज करेक्ट कीजिएगा, ऐसा सुना है कि बाद में वो लघु शंका के रूप में प्रकट हुआ अगस्त ऋषि की, इसलिए समुद्र नमकीन है। आई मे बी रॉन्ग बट आई हर्ड लाइक दिस। लेकिन ये तो सत्य है कि अगस्त जी समुद्र को पी गए थे। और उसी प्रकार से भगवान मोह के समुद्र को अपनी महिमा से पी जाते हैं। भाई अगस्त जी ने कैसे पिया? अपने तपस्या के बल से पी गए समुद्र को। अब यह मुझे याद नहीं कि वह क्यों पिए थे, लेकिन सुना था, लेकिन अब याद नहीं क्यों पिए थे। तो जो भी है, लेकिन मतलब उपमा दी जा रही कि जैसे अगस्त मुनि समुद्र पी गए थे, ऐसे भगवान अपनी महिमा से, अपने अंतरंग शक्ति की महिमा से इस भेद के मोह रूपी समुद्र को पी जाते हैं, खत्म कर देते हैं, लीन कर देते हैं, गायब कर देते हैं। बोध दिशणाय, आप ज्ञान के अधिष्ठान भूत परम पुरुष हैं, मतलब सारे ज्ञान के आश्रय आप हैं, एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ यह भी लिखा गया है इसका, क्योंकि जब ब्रह्म ज्योति है उसका बोध धिषणा ऐसी बुद्धि से होता है, आत्म साक्षात्कार वाली बुद्धि से उसका बोध होता है। धिषणा का मतलब बुद्धि, धिषणाया, तो ये भी अर्थ यहाँ पे रखा गया है। यानी उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं। विश्वोद्भव स्थिति लयेषु, विश्व के उद्भव यानी प्राकट्य, स्थिति मतलब पालन, और लय मतलब प्रलय, तथा विश्व की सृष्टि पालन तथा लय निमित्त लीला रसाया। निमित्त मतलब उसके जो निमित्त होता है, कारण होता है, यानी कि विश्व की सृष्टि पालन तथा लय की निमित्त कारण इस बहिरंगा माया सहित आप विलास अर्थात अवलोकन आदि क्रीड़ा करते हैं। समझे आप? भगवान भौतिक प्रकृति पर अवलोकन करते हैं, अपने आंखों को दृष्टिपात करते हैं, तो वही भगवान की इस भौतिक प्रकृति से लीला है, वही उसकी भगवान की रास लीला है। भगवान की रास लीला भौतिक प्रकृति से क्या है? उनका दृष्टिपात है, बस वो स्पर्श नहीं करते हैं। और वह जो भौतिक प्रकृति है वह विश्व की प्राकट्य, पालन और लय की हेतु होती है। तो आप प्रश्न करेंगे भगवान है होते हैं कि माया होती है? देखिए, इस जगत की सृष्टि, पालन और लय प्रकृति ही करती है, लेकिन क्योंकि भगवान की अध्यक्षता में करती है, इसलिए यह भी कहा जाता है कि भगवान करते हैं। इसको पहले ही बहुत पहले चर्चा कर चुके हैं। जब भगवान पूरी तरह चिन्मात्र हैं तो वो गुणों को कैसे स्वीकार करते हैं, इत्यादि इत्यादि। चिन्मात्रस्य अविकारिणा इत्यादि श्लोक आए थे, प्रश्न किए थे विदुर जी। तो वहाँ बोला गया था कि सृष्टि माया करती है, लेकिन माया भगवान की इच्छा से, भगवान की शक्ति से, भगवान की शक्ति है, इसलिए शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है, इसलिए से कह दिया था कि भगवान जगत की सृष्टि पालन करने वाले हैं। वो उस माया के द्वारा करवा रहे हैं। और लेकिन हाँ, भगवान की इच्छा के बिना होने वाला भी नहीं है। माया शक्ति तो नहीं तो जड़ शक्ति है, ठीक है। परस्मय ईश्वराय, उन आप परमेश्वर अर्थात माया नियंता को इदम नमः चक्रमा, मैं यह प्रणाम करता हूं, ठीक है। शाश्वत स्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाय, शाश्वत रूप से अपने स्वरूप की महिमा के द्वारा ही आप भेद के मोह को नष्ट करते हैं। बोध धिषणाय,
बोध दिशनाया मतलब आत्म साक्षात्कार की बुद्धि के द्वारा जिस ब्रह्म का बोध होता है उसको नमः परस्मै, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासाय, विश्व की प्राकट्य पालन और लय के निमित्त जो माया शक्ति है उसके संग भगवान जो क्या कहेंगे उसको अवलोकन रूपी लीला करते हैं, उन भगवान के लिए उन भगवान को नम इदम चक्रमेश्वराय, उन ईश्वर भगवान के लिए मैं यह नमस्कार कर रहा हूँ। ये शब्द जो है ना, बोध दिशनाय मोहाया, ये सब चतुर्थी विभक्ति मतलब के लिए, मैं भगवान के लिए यह प्रणाम अर्पित कर रहा हूँ, ये अर्थ है। कुछ समझ है? ब्रह्म ज्योति को प्रणाम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि यहाँ सूर्य को प्रणाम करते हैं तो सूर्य की रोशनी को भी तो हम, मतलब सूर्य की रोशनी का भी तो उपकार है ना हमारे पर, तो ब्रह्म को भी प्रणाम कर रहे हैं और भगवान को ब्रह्म को प्रणाम कर रहे हैं बोध दिशनाय शब्द से। श्रीधरी अतएव आपको ही हम नमस्कार करते। तो आप अब अतएव का मतलब लिंक समझ गए, इतने आप महान हैं कि आपके भक्त जो हैं वह तो बड़े आसानी से संसार को पार कर जाते हैं। जो अभक्त हैं वो ज्ञानी होने पर, ऋषि होने पर भी जगत को पार नहीं कर पाते हैं, और जो आपसे विमुख हैं वह क्या है, कुछ भी कर लें वो दुखी भोगते रहते हैं। बहुत सारी बातें यहाँ पे भगवान की महिमा के बारे में बताया गया, इसलिए अतएव आपको ही हम नमस्कार करते हैं। इस बात को ब्रह्मा जी ने इस श्लोक में कहा है। आप अपने शाश्वत रूप छोड़ देगा, दोबारा आ गया, आप अपने शाश्वत स्वरूप ज्ञान के द्वारा प्राणियों का जो भेद ब्रह्म हो रहा है उसको नाश कर रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, अपने स्वरूप शक्ति के द्वारा कि भाई भगवान कौन है और जीव कौन है, उसके द्वारा वह जीव का भेद का भ्रम है कि वह भगवान हो सकता है, उसको नष्ट करते हैं। बोध दिशनाय, बोध अर्थात ज्ञान ही आपकी विद्या शक्ति है, अथवा दिशना शब्द आश्रय का बोधक है, अर्थात आप ज्ञान के अधिष्ठान या आश्रय हैं। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्धिष्ठितम, भगवान ही ज्ञान है, भगवान ही ज्ञेय है और भगवान ही ज्ञान के द्वारा प्राप्त वस्तु हैं और सभी के हृदय में विद्यमान है। भगवद गीता के 13वें अध्याय में हम सुनते हैं। ऐसे परम पुरुष आपको हम नमस्कार करते हैं। इस क्यों नमस्कार करते हो? इसका कारण है कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार के लिए आपकी माया का जो विलास है वही आपकी रास अर्थात क्रीड़ा है। अब ये बड़ा आपको सिंपल शब्द लग रहा होगा। अगर कितने लोगों ने अपना घर बनवाया है? यहाँ पे हाथ रेस कीजिएगा। Someone has done it? किसी ने नहीं बनवाया, बस एक ही लोग ना, बाकी सब लोग, अच्छा सब लोग बाकी इंटेलिजेंट है तो किराए पे रह रहे हैं या पिताजी के घर पे रह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपने नहीं बनवाया है, अपने पिताजी को देखा है बनवाते हुए, तो अब आप यह कहेंगे कि हमारे पिताजी लीला कर रहे हैं। समझ में आया आपको? क्या हम यह कह सकते हैं कि हमारे पिताजी या पति या जो भी है वो लीला कर, अरे उधर सीमेंट नहीं लाया, ये लाया, हमारा नाम ले रहे, क्या नाम है उनका, विपने केशव सखा प्रभु मकान बनवा रहे हैं तो 1000 टंटे उसके कॉन्ट्रैक्टर के झगड़ा कर रहे, तब तक करते हैं लकड़ी ये बनाओ, ये कितना जमीला है। तो उनसे पूछो प्रभु जी लीला कैसी चल रही है आपकी? एक घर बनाने वाले के लिए आप कहेंगे लीला है? मजबूरी भी है और कितना टेंशन है। कभी एक व्यक्ति, हमको मंदिर में मैं गया प्रणाम करने दर्शनार्थी के समय, तो एक भक्त मिल गए, प्रभु जी बड़ी टेंशन है, घर नहीं बनवाना चाहिए। तो अब बताइए कि भगवान ऐसे रो रहे हैं किसी को? महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि जब भगवान सृष्टि कर दिए तो ऐसा नहीं कहते हाय हमको तो पता ही नहीं था कि इतनी सृष्टि करनी चाहिए, अब कैसे मैनेज होगी, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। किससे सहायता मांगेंगे भगवान, बताइए ना, उनको सहायता मांगने की जरूरत है। लीला बड़ी जबरदस्त चीज है। लीला शब्द से ही पकड़ना होगा कि ब्रह्मा जी क्यों प्रणाम कर रहे हैं। देखिए, नारद जी ने दूसरे स्कंद में प्रश्न किया था कि अब ऐसा लगता है कि कैसे ऊर्ण नाभि इव क्लमः, ऊर्ण नाभि मतलब मकड़ी जिसकी नाभि से ऊन यानी कि धागा निकलता है, उसके समान गतः क्लम, बिना किसी परिश्रम के ऐसा लगता है सृष्टि कर रहे हैं, लेकिन आप फिर तपस्या क्यों करते हैं? तो एक अंश में, एक भाग में
ब्रह्मा जी को पूछ रहे हो, एक भाग में ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता हैं, एक अंश में है, पूर्णतः नहीं है। और इसी में आप अध्याय में आपने देखा था कुछ समय पहले कि पद्मकल्प 3.8 में देखा था कैसे ब्रह्मा जी बहुत समय तक तपस्या किए। तो ब्रह्मा जी लीला नहीं कर रहे हैं जब सृष्टि कर रहे हैं, वह शक्ति को प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान बिना किसी प्रयास के आनंद में वह लीला कर रहे हैं, कि सृष्टि कर रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनको प्रणाम कर रहे हैं। मैं समझा पा रहा हूं? ये पूरे विश्व की सृष्टि प्रलय और पालन आदि ये उनकी लीला है। यहां आप 2 बच्चे कर लीजिए तो अब उनको पालन करने में कितना टेंशन है। क्या यहाँ जिनके जो माता पिता जिन बच्चों से युक्त हैं, तो क्या वो कह सकते हैं कि आपने बच्चे लीला में किए और जो बच्चों का पालन है वह भी आपकी लीला है? यू आर एंजॉइंग इट। आई मीन बहुत टेंशन है, इज इट नॉट? एक वक्त बोले हमने इनको आंसुओं से पाला है, तो आंसू बहा रहे हैं तो ये लीला है? ये बताइए, आंसू बहाना लीला होती है क्या? भगवान हमको पाल पाल करके गर्भो सागर नहीं बना दिए कि हम लोग पाल रहे हैं, रो रो करके पाल रहे हैं कि भैया सागर ही बन गया। इज इट नॉट? तो ये समझना चाहिए कि भगवान कितने समर्थ हैं। इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं, आप परमेश्वर हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है। प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि देखिए ब्रह्मा जी सबसे पहले संत हैं, और ये संत नहीं कह रहे हैं कि मैं भगवान बन सकता हूं, क्योंकि वो मार्ग निकल गया ना। क्योंकि मार्ग निकल गया ना भगवान बनने का, ऐसा वो नहीं कहते। मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब तक मार्ग नहीं मिलता तब तक भगवान नहीं बन सकते हैं, लेकिन जब मार्ग मिल गया ना तो फिर भगवान बन सकते हैं। तो कभी आप ब्रह्मा हैं क्या? यहाँ किसी गुरु जी ब्रह्मा जी क्या? ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ किसी का कोई गुरु नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी आदि गुरु है, तो वह तो नहीं कह रहे कि मैं भगवान बन सकता हूं, वो कभी नहीं कह रहे हैं। तो बाकी ऐसे कौन गुरु हो सकता है जो कह दे कि मैं भगवान बन सकता हूं? ये बात बिल्कुल गलत है। ब्रह्मा जी से बड़ा तपस्या इस जगत में किसी की नहीं है, किसी की है ही नहीं। तो वह भी कह रहे हैं कि मैं आपको नमस्कार कर सकता हूं, नमस्कार कर रहा हूं, मैं यह भगवान तो मैं बन ही नहीं सकता। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग श्रीमद् भागवतम को श्रवण ना करके यत्र तत्र जाकर कुछ भी सुन लेते हैं और सोचते हैं कि हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि हम भगवान बन सकते हैं और हमें स्वीकार्य है। ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग दिस? प्रैक्टिकल देख लीजिए। प्रभुपाद कहते हैं शुरुआत से ही निर्विशेषवाद का साधना नहीं हो रही है। निर्विशेषवाद की साधना तो बाद में शुरू हुई। ब्रह्मा जी तो निर्विशेषवाद की साधना नहीं कर रहे हैं, वह भगवान की उपासना कर रहे हैं। भगवान की ब्रह्म ज्योति भी है और उसको भी नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्योति को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, है नहीं ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति भगवान का स्रोत नहीं है, भगवान ब्रह्म ज्योति के आश्रय हैं। इसलिए देख लीजिए, स्पष्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, सारार्थ दर्शनी। कभी कभी लोग कहते हैं कि देखिए जो सारे शास्त्रों का मर्म है वह साधुओं की वाणी से प्रकट होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन शास्त्रों का मर्म क्या है? ऐसा नहीं है कि हम किसी को साधु स्वीकार कर लें और शास्त्र पढ़े बिना ही उससे मर्म सुनते रहें। वेरी केयरफुल ऑन दिस पॉइंट। जब भी कहीं आप ये बात सुन लें कि हम भगवान बन सकते हैं, बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। सारार्थ दर्शनी भक्तों के लिए 2 प्रकार की उपासना का वर्णन करके ब्रह्मा जी ने उन भगवत रूपों को प्रणाम किया जिनकी पूजा भक्त एवं ज्ञानी करते हैं। भक्तों के लिए 2 प्रकार की उपासना का वर्णन समझिए आप। सकाम भावना से भक्ति करना, निष्काम भावना से भक्ति करना। तो जो ब्रह्म स्वरूप है वो ज्ञानियों के द्वारा उपास्य है, और जो भगवान का भगवत स्वरूप है वह भक्तों के द्वारा उपास्य है। मैं आपके उस ब्रह्म रूप को प्रणाम करता हूं। शाश्वत स्वरूप महसा, अर्थात सर्वदा स्वरूपगत चैतन्य द्वारा, जो उनके स्वरूप से ही प्रकट उनकी चैतन्यता, उनकी कॉन्शियसनेस है, चेतना है, कृष्ण के स्वरूप में चेतना है, उनकी जो कॉन्शियसनेस है उसके द्वारा निपीत वेद मोह है, मतलब बेसिकली उनकी स्वरूप शक्ति जो है उसके द्वारा निपीत बोध वेद मोहाया, अर्थात मोह रूपी समुद्र को वैसे ही नष्ट करते हैं जैसे अगस्त ऋषि ने समुद्र का पान करके उसको विलीन कर दिया था। मतलब पता ही नहीं चला कि पूरा समुद्र कहाँ गया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, अगस्त ऋषि का एग्जाम्पल क्यों दिया बताइए इन्होंने। अगस्त ऋषि एक व्यक्ति हैं,
वो और हमारे जैसे ही दिखते हैं, लेकिन सामर्थ्य इतना है कि पूरे समुद्र को पी लिए। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण देखने में एक मनुष्य जैसे लग रहे हैं, लेकिन अपनी स्वरूप शक्ति से वह संपूर्ण जगत के मोह को नष्ट करने में के सामर्थ्य को से युक्त हैं। देखिए, जितना बड़ा बल्ब आपको अपना दिखता है घर में, उतना ही बड़ा सूर्य भी दिखता है, बल्कि उससे छोटा ही कहिए। देखने में सूर्य उससे और छोटा लगता है, इतना साइज का, बहुत थोड़ा सा दिखता है, 1 इंच मात्र का, लेकिन उसका सामर्थ्य पूरे विश्व के अंधकार को नष्ट करना है। तो समझ गए ना उपमा क्यों दी, बड़ा सोच के उपमा दी है। आपके मेरे जैसे ही अगस्त ऋषि दिखते होंगे, थोड़े बहुत बड़े होंगे, हल्का फुल्का 7 फीट के होंगे, हो सकता है जो भी हो, लेकिन उनकी शक्ति इतनी अधिक है, वो अपनी शक्ति से पूरा समुद्र पी गए। उसी प्रकार से, उसी तरह से भगवान यद्यपि देखने में एक सामान्य मनुष्य जैसे लगते हैं जब वो यहाँ पे प्रकट होते हैं, लेकिन वे पूरे जगत का मोह को नष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं, नष्ट करते भी हैं। फिर कहते हैं, मैं उस ब्रह्म को नमस्कार करता हूं जिस ब्रह्म से बोध दिशणाया, उसी रूप के स्वरूपानुभव द्वारा बुद्धि उत्पन्न होती है। मतलब ब्रह्म का जो अनुभव होता है तो उसके द्वारा व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होता है, ऐसी बुद्धि उसकी अनुभव उसको मिलती है जिसके द्वारा ब्रह्म का अनुभव कर पाए, ये कहते हैं। तो उस ब्रह्म को नमस्कार करते हैं। नमः चक्रमा, उस निर्विशेष रूप को नमस्कार है। उसी प्रकार से भगवान को भी नमस्कार है। तथा अब कहते हैं कि मैं भगवान के सविशेष स्वरूप को प्रणाम करता हूं जो विश्व के उद्भव आदि की निमित्त मतलब कारण स्वरूपा माया पर लीला अर्थात अवलोकन द्वारा रास अर्थात रमण करते हैं। ये क्लियर हो गया। रास मतलब लीला, तो जो भगवान की भौतिक प्रकृति के संबंध में लीला क्या है उस पर देखते हैं और उसके द्वारा वह जगत की सृष्टि करा देते हैं, तो यही उनकी लीला है, एक अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है? अथवा इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि हे सृष्टि पालन और संहार के निमित्त कारण रूप, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूं जिन्होंने रास अर्थात गोपियों संग लीला करते हुए लास विशेष नृत्य किया। लीला दोबारा गलत आ गया, गलत हो गया। गोपियों संग लीला करते हुए लास्य विशेष नृत्य किया। लास्य का मतलब क्या होता है? स्पेशल डांसिंग। लास्य का मतलब होता है विशेष प्रकार से नृत्य करना। विशेष, तो लास्य विशेष मतलब बहुत स्पेशल प्रकार से नृत्य करते हुए लीला करी। श्लोक देखिए, विश्वोद्भव स्थित लयेषु निमित्त, इसको यहां तक रख लीजिएगा। अब इतना इसको एक साथ ले लीजिए। जो भगवान, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूं जो इस विश्व के उद्भव, पालन और लय के निमित्त हैं। ये क्लियर हुआ? उसका कहते हैं लीला रासाय, और यहां देख लीजिए लीला रासाय मतलब वह भगवान जो गोलोक वृंदावन में गोपियों के संग लीला विशेष रूप से लास्य विशेष मतलब स्पेशल डांसिंग वाली रास लीला करते हैं। समझ पा रहे हैं? देखिए इसके दो अर्थ किस प्रकार से प्रकट हो रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे लीजिएगा, विश्वोद्भव स्थित लयेषु निमित्त, जो विश्व की उद्भव स्थिति और लय की निमित्त है माया, उसके संग रास लीला करते हैं अर्थात दृष्टिपात करते हैं। ठीक है, ये भौतिक के संबंध में है, भौतिक शक्ति के संबंध में। और फिर दूसरा अर्थ क्या होगा कि जो भगवान विश्व के उद्भव स्थिति और लय के निमित्त हैं वह गोपियों के संग रासलीला करते हैं, उनको नमस्कार। वही भगवान कृष्ण के 2 गुणों को कहते हैं। ठीक है, माइक पे पूछिए। जो दृष्टिपात जो लीला कही गई है भगवान की, तो ये भौतिक जगत के संदर्भ में कही गई है। यस, केवल देखने मात्र से भगवान सृष्टि करते रहे। ठीक है, श्रुति कहती है परार्धन्ते सो अबुद्धत गोपवेशो में पुरस्तादा आविर्बभूवः। मेरी प्रथम परार्ध अवधि के अंत में भगवान एक ग्वाल बालक के वेश में मेरे समक्ष प्रकट हुए। गोपाल तापानी उपनिषद। कुछ भक्त ना समझ पाए होंगे इस बात को। देखिए, ब्रह्मा जी की परम आयु को द्विपरार्ध कहा जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन
चतुर्युग को 1000 बार मल्टीप्लाई करिए, 1000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। ऐसे इनकी रात्रि होती है। ऐसे करके ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। तो ब्रह्मा जी के 50 सालों को एक परार्ध कहा जाता है, और इस प्रकार से ब्रह्मा जी द्विपरार्ध यानी 100 साल के लिए जीते हैं। तो अब कह रहे हैं कि 50 साल की अवधि के बाद भगवान एक ग्वाल बालक के वेश में मेरे समक्ष प्रकट हुए। इस समय ब्रह्मा जी 50 साल के हैं, ऐसे सुना जाता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ब्रह्मा जी, हाँ इसमें 50 साल के, 50 ब्रह्मा जी के पहले 50 सालों में जगन्नाथ जी नील माधव के रूप में पूजित होते हैं, और उसके बाद अब जगन्नाथ के रूप में। हमको बात ये समझ में यह नहीं आ रही है कि ब्रह्मा जी के हर दिन में कृष्ण एक बार तो आते हैं, गोलोक विहारी कृष्ण। तो यह क्यों कहते हैं कि प्रथम परार्ध की अवधि के अंत में भगवान एक ग्वाल बालक के रूप में मेरे समक्ष आए? हमको नहीं पता, समझ में आ रहा है, महाराज जी को पूछूंगा, नहीं समझ में आई बात क्यों कहते हैं। समझ रहे हैं बात? वो तो ब्रह्मा जी के हर दिन में एक बार आते हैं, तो ऐसा क्यों कहते हैं कि 50 साल के बाद मैंने उनको देखा? तो ये कुछ समझ में नहीं आई क्या इसका रहस्य है, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो ऐसा बोला गया है। पूर्व अध्याय में भी कहा गया है कि अभ्यर्चिताम काम उदुघांग रिपद्मम प्रदर्शयंतम। भगवान, यहाँ पे श्लोक आया था पिछले अध्याय में, जब भगवान ने अपने स्वरूप को ब्रह्मा जी को दिखाया था। उनके चरण कमल समस्त भौतिक कल्मश से रहित भक्तिमय सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत हैं। श्रीमद् भागवतम 3.8.26। इसका मतलब क्या है? ये कहाँ से आ गया? यहाँ 3.8.26 में कहा गया था कि यहाँ पे एक चरण कमल की बात है, यानी कि भगवान ने अपना कृष्ण स्वरूप ब्रह्मा जी को दिखाया था। वहाँ पे इस बात को दिखा गया था, उसको आप रेफर कर लीजिएगा। तो वहाँ पे कृष्ण स्वरूप की विशेषता बताई गई थी। इन उद्धरणों द्वारा ज्ञात होता है कि भगवान के समस्त सविशेष स्वरूपों के मध्य श्री कृष्ण ही परम आश्रय हैं, क्योंकि उनका रूप परम परिपूर्ण है। स्पष्ट है। क्रम संदर्भ। आप अपनी महसा अर्थात स्वरूप शक्ति द्वारा, अपने विलक्षण स्वभाव द्वारा जीवों के इस भ्रम को नष्ट करते हैं कि वे आपसे भिन्न नहीं हैं। जीव भिन्न हैं और भिन्न नहीं भी हैं। गुणात्मक रूप से वह भिन्न नहीं है, लेकिन मात्रात्मक रूप से वे बहुत भिन्न है, जैसे कि सूर्य की किरण और सूर्य। तो ये भ्रम अगर किसी को हो जाए कि वह भगवान हो सकता है, तो उस भ्रम को भगवान अपनी स्वरूप शक्ति से नष्ट करते हैं। चूंकि आपके विलक्षण गुण आपको जीवों से विलग करते हैं तथा आप बोध दिशनाया आर्थ अर्थात बुद्धि के धाम हैं, न कि उन जीवों के समान जो अज्ञान के अधीन है। समझे आप? ये अलग अर्थ ले रहे हैं कि मतलब भगवान, अलग अर्थ नहीं ले रहे, दूसरा अर्थ ले रहे हैं। बोध दिशनाया का मतलब भगवान सारे बोध के आश्रय हैं, जबकि हमें तो अपने ही स्वरूप का बोध बिल्कुल नहीं है, कोई होश हवास भी नहीं है। ये बात बोलते हैं। तात्पर्य, परमेश्वर अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा जीवों से सदैव विभेदित होते हैं, यद्यपि वे स्वरूप सिद्ध बुद्धि के द्वारा अपने निर्विशेष रूप में भी समझे जाते हैं। क्लियर है? ये कुछ कठिनाई है? ये तो कई बार समझा दिया मैंने। अंतरंगा शक्ति के द्वारा भगवान में और जीव में बहुत भेद हो गया, और भगवान की ब्रह्म ज्योति का अनुभव व्यक्ति को तभी होता है जब उसकी बुद्धि इस जगत के नाम और रूपों की दूषण से मुक्त हो जाती है। हमारी बुद्धि में, हमारे मन में निरंतर नाम और रूप पॉप करते रहते हैं, पॉपकॉर्न की तरह। पॉप, आप कभी पॉपकॉर्न बनाए तो पुट 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 करके वो एक एक पॉइंट आता था। जो कहते हैं जब में मन नहीं लगता तो कभी ये विचार, कभी वो विचार, कभी ये विचार, कभी वो विचार। तो ऐसे विचार स्थगित हो जाते हैं उस बुद्धि में जो ब्रह्म का अनुभव करती है। मैं सभी वही समझा रहा हूं। स्वरूप सिद्ध बुद्धि मतलब वह बुद्धि जो विषयाकार नहीं होती है। रूप रस गंध को पकड़ने वाली बुद्धि है ना हमारी, वही पकड़ती है। तो ब्रह्म का अनुभव तो करती नहीं है। तो ब्रह्म का अनुभव वह बुद्धि करती जो पूरी तरह से पवित्र हो गई है। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। तो इस समय देखिए बुद्धि का हमारा क्या विशेष गुण है, या तो शोक करता है या कांक्षा करता है। लेकिन जब इस प्रकार का ये वृत्ति है वो पूरी तरह निरस्त हो जाएगी, पूरी तरह बुद्धि पवित्र हो जाएगी। प्रसन्न आत्मा का एक अर्थ भी है कि प्रसन्न मतलब पवित्र, पवित्र मन वाला हो जाता व्यक्ति हो जाता है, तब वह शोक कर आकांक्षा नहीं करता है जगत में। तो वो सभी समहा सर्वेश भूत, जो सभी जीवों के ऊपर वह सम बुद्धि रखता है। तो इसे ब्रह्म अनुभूति कहते हैं, ब्रह्मभूत अवस्था। अभी हम लोग की जीवभूत अवस्था जिसपे हम लोग अपने को देह मान रहे हैं,
और ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति के हृदय में कोई भौतिक अभिलाषा नहीं रहती, तब वह ब्रह्म का अनुभव करने लगता है। हमने आज इसको पढ़ाया था, ये देखिएगा गीता में 13.31। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा, जिस समय, भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति, जब व्यक्ति ये देखता है कि जितने भी यहाँ पे अस्तित्व हैं, स्त्री का, पुरुष का, कीड़े का, देवता का, कुछ भी शरीर हैं, वह सब एकस्थम अर्थात प्रलय के बाद सब प्रधान में ही लीन हो जाएंगे। और तत एव च विस्तारम, और जब सृष्टि होगी तो उस प्रधान से विभिन्न प्रकार के शरीर प्रकट होंगे, तो ब्रह्म संपद्यते तथा, तब उसको ब्रह्म की अनुभूति होती है, ब्रह्म की संपदा प्राप्त होती है, वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है। देखिए आप समझ नहीं पा रहे हैं। अनुपश्यति, निरंतर देखने से, निरंतर देखने से, हम पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा देखने से ये ठीक है, और निरंतर देखने से, केवल जान लेने की बात हो ही नहीं रही है। केवल जब बोलेंगे केवल जान लेने का मतलब उसको वो ज्ञान स्थिर नहीं हुआ। केवल जान लेने का मतलब नहीं होता है कि स्थिर, उसका वो स्थिर हो गया ना। इट इज टॉकिंग अबाउट रियलाइजेशन। अनुपश्यति, लगातार देखता रहे कि शरीर जितने भी हैं, यानी उसकी भावना समाप्त हो गई है कि मैं देह हूं। नहीं समझ पा रहे श्लोक को? मैंने कहा था ना श्लोक बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इतना सिंपल है नहीं। अनुपश्यति, निरंतर ये देख रहा है कि मैं ये देह नहीं हूं। जैसे मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सुबह प्रसाद अच्छा नहीं मिला, गुस्सा आ गया, आज मेरा बड़ा, शाम को बड़ा अच्छा प्रसाद मिला, बड़ा अच्छा होगा, तो यही हमारा ब्रह्म संपदा है? नहीं है, नहीं है, मैं नहीं हूं, मुझे पता है कि मैं नहीं हूं। एटलीस्ट मुझे पता तो है कि मैं नहीं हूं। मैं अपने मान के नहीं बैठ गया हूं कि मैं ब्रह्मभूत हो गया हूं। मेरा आइडेंटिफिकेशन है देह से, अभी है ही। तो वो, लेकिन स्थिति के बारे में सुनना चाहिए कि वह ऐसी स्थिति में जहां आप देख रहे हैं कि जो कुछ भी है वह केवल, जितना कुछ भी मुझे जगत में दिख रहा है वह सब प्रकृति का उत्पादन है। वह वस्तुओं को देख रहा है प्रधान की सृष्टि के रूप में, लगातार देख रहा है। वह कभी नहीं देख रहा है कि मैं प्रधान से आया हूं। ब्रह्म संपद्यते तथा, तो यहां पे देखिए, यहां पे देहात्म बुद्धि समाप्त है। कुछ समझ पा रहे हैं? इसीलिए गीता भी सुनते रहना चाहिए साथ साथ, तो आसान रहता है। ठीक है, तो ये ब्रह्म बुद्धि है। जब आपने पूछा तो मैंने समझाया। अतएव भगवत भक्त भगवान के निर्विशेष रूप को सादर नमस्कार करते हैं। अब अतएव का मतलब समझना चाहिए कि ब्रह्म का क्यों नमस्कार करते हैं। ब्रह्म की महिमा यह है कि जो स्वरूप सिद्ध बुद्धि है उससे ही ब्रह्म का अनुभव होता है। अगर देवता भी है और अपने कोई मान रहा है कि मैं देवता हूं, तो उसे ब्रह्म का अनुभव नहीं हो रहा है। यहां पर रास शब्द महत्वपूर्ण है। रास नृत्य भगवान कृष्ण द्वारा गोपियों के संग में वृंदावन में संपन्न किया जाता है, और गर्भोदकशायी विष्णु भी अपनी उस बहिरंगा शक्ति के साथ रास के भोग में लगे रहते हैं, जिसके द्वारा वे संपूर्ण भौतिक जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत इजी था। विश्व स्थिति प्रलय प्रलय ना वो अलग चला गया। ये श्लोक है ना, सबकी व्याख्या हो रही। विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासाय। तो दो प्रकार के भगवान के स्वरूपों को वह नमस्कार करते हैं। कहाँ गए? अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा जी उन भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करते हैं जो सदैव गोपियों के साथ रास भोग में लगे रहते हैं, जिसकी पुष्टि गोपाल तापानी उपनिषद में निम्नलिखित शब्दों द्वारा हुई है। परार्धान्ते सोबुद्धतः गोपवेशो में पुरुष पुरस्तादाविर्बभूवः। भगवान तथा जीव के बीच का अंतर, यहाँ पे प्रपात ने इसका अनुवाद नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा। आगे प्रपात कंटिन्यू कर गए, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे सुन लिए कि परार्थ अपने जीवन के 50 साल के अंत के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया कृष्ण स्वरूप में। भगवान तथा जीव के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से तब अनुभव किया जाता है जब उनकी अंतरंगा शक्ति को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि होती है, जो उस बहिरंगा शक्ति से भिन्न है, जिसके द्वारा वे भौतिक सृष्टि को संभव बनाते हैं। समझ में आ रही बात? और इसे धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपनी धामना, अपनी स्वरूप शक्ति से भगवान माया के
अंधकार को सदा ही नष्ट करते रहते हैं। तो जब व्यक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति को समझता है, तो अब प्रश्न होगा कि भगवान की अंतरंग शक्ति को कैसे समझेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान की भक्ति करता है, भगवान का नामोच्चारण करता है और नाम से प्राप्त होने वाले दिव्य सुख का अनुभव करता है, जो हम लोग कभी करेंगे, भागवतम को सुनता है, बेसिकली भक्ति करता है, तो भक्ति बढ़ती जाती है। तब जब भगवान का वो अनुभव करता है, तब समझता है कि अरे भगवान में और मुझ में तो बहुत बड़ा भेद है। जब तक वह भगवान की, ध्यान से सुनिएगा, जब तक व्यक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति का संपर्क प्राप्त नहीं करता, तब तक वह समझ ही नहीं सकता है कि कृष्ण में और एक सामान्य मनुष्य में कितना बड़ा भेद है। इसीलिए इस जगत के तथाकथित फिलोसफर वह कृष्ण को एक महान पुरुष मानते हैं। यह उनकी महान मूर्खता है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तु मम भूत महेश्वरम। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो मूर्ख हैं वह मुझको नहीं जानते हैं और वह सोचते हैं कि मैं मनुष्य के शरीर का आश्रय लेकर प्रकट होता हूँ। मेरे परम भाव को नहीं जानते कि मैं महाविष्णु का भी स्रोत हूँ, भगवान श्री कृष्ण। तो यह इसलिए होता है क्योंकि वह भगवान की अंतरंग शक्ति के संपर्क में नहीं आते। तो कोई कहेगा भाई नहीं आते हैं तो आप कुछ उनको बता दीजिए। कहते नहीं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं भी प्रकाशित नहीं करता, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। मैं अपने आप को सभी के सामने प्रकट नहीं करता हूँ, योग माया से ढका रखता हूँ। मूढ़ोयम ना भी जानती, मूढ़ यह नहीं जानते हैं, बढ़िया से नहीं जानते हैं कि लोको माम अजम अव्ययम, कि मैं अज हूँ, अव्यय हूँ। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि योग माया के द्वारा ढका जाने के कारण व्यक्ति मनुष्य कृष्ण को मनुष्य मानता है। जैसे थोड़ा समझने का प्रयास करें, जैसे एक सर्प है, तो सर्प की केंचुली होती है, तो हम अपनी दृष्टि के द्वारा केंचुली को देखते हैं, सर्प को नहीं देखते हैं। जीव गोस्वामी जी इस उदाहरण को देते हैं कि हम सर्प की केंचुली को देखते हैं, सर्प को नहीं देखते हैं। उसी प्रकार से कोई अभक्त है, वह भगवान के सामने है भी, मान लो भगवान सामने भी है उसके, तो भी वह भगवान को नहीं देख पाता है, क्योंकि भगवान अपने जो स्वरूप से उद्भूत, उनके जो स्वरूप से प्रकट आनंद है, उसको वह अपनी योग माया के द्वारा, एक ट्रांसपेरेंट लेयर है उसके द्वारा ढकते हैं, वैसे ही जैसे सर्प एक केंचुली के द्वारा ढका रहता है। समझे आप? इसका बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है शिशुपाल का। शिशुपाल पूरा जीवन यही मानता रहा कि वह भगवान का प्रतिद्वंदी है। भगवान ने अपने स्वरूप का आनंद को उसको नहीं प्रकट कराया। मरते समय, और हाँ, वो भगवान का नाम बार बार लेता रहा, मरते समय वह भगवान ने चक्र चलाने से पहले उसकी वो अपना जो योग माया का आवरण है उसको हटा दिया, तो वह भगवान के सुंदर आनंद का अनुभव कर पाया। और तब उसने शरीर, इतने में भगवान का चक्र आया, उसका शरीर छोड़ दिया, काट दिया, सर काट दिया, और भगवान की उसने स्वरूप, व्हाट इज दैट, सारूप्य मुक्ति प्राप्त की। बड़ा सुंदर वर्णन ये लघु भागवत में वर्णन किया गया है, बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। तो ये बात अपने को बहुत समझनी होगी कि हम जब भगवान का नामोच्चारण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर के, जब भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन प्रसन्न पूरी तरह हो, जितनी मात्रा में प्रसन्न होंगे उतनी मात्रा में भगवान अपने इस योग माया के आवरण को हटाकर अंतरंग शक्ति का संपर्क हमको देते हैं, और फिर व्यक्ति अनुभव कर पाता है कि भाई ये अलग वस्तु है, भगवान है ना। ऐसे तो हरे कृष्णा और हरी मिर्च भी हरी है, तो वह हरी मिर्च 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो से कर रहा है। लेकिन अब जो व्यक्ति हरे कृष्णा कर रहा है, उसको जो एक कालांतर में भक्ति करते करते एक दिव्य सुख अनुभव होता है, तो वह भगवान की अंतरंग शक्ति के संपर्क के द्वारा हो रहा है ना। तो उसके द्वारा वह भगवान के नाम में और वह अन्य स्थानों में भेद, अन्य नामों में भेद देख पाएगा। ये भेद का भ्रम है ना, कि सोच रहे हैं जैसे हरे कृष्णा वैसे कोई और शब्द। एक व्यक्ति को बोला तुम हरे कृष्णा करते हो, हम मम्मी करते, हमने कहा तू कर मम्मी की 16 माला। उसने कभी नहीं किया। तो आप देख रहे हैं कि हरे कृष्णा ये भगवान का नाम, ये भागवतम भी है, ये आपको लग रहा है हिंदी लिखी हुई है, तो हिंदी नहीं है, ये भगवान की महिमा है। तो ये भगवान से अभिन्न है। जितना व्यक्ति पवित्र होगा उतना वह अनुभव कर पाएगा। कुछ पूछ रहे हैं तो माइक पूछेगा प्लीज। मुझे आज तक केचुली का अर्थ समझ नहीं आया। अच्छा, कितने साल के हो गए आप? मेरे ख्याल से 21 साल के तो हो गए। तो गूगल पे सर्च क्यों नहीं करते? सब कुछ हम ही से सीखेंगे आप।
केचुली का मतलब नहीं पता। कभी आपने देखा नहीं कि सर्प का वो एक केचुली पड़ी रहती है, सफ़ेद सफ़ेद सी होती है, जगह जगह रहती है। और ये बेचारे घर बाहर निकलते नहीं है, तो इसलिए क्या करें, घर में इनको कैद कर लिया। तावात कारागृह गृह, जब तब तक उनका, लेकिन आपके तो कृष्ण हो गए, आप तो कृष्ण के भक्त हो गए, तब तो फिर घर कारागृह नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, नेट पे सर्च करिएगा सांप की केचुली क्या होती है। शिशुपाल ने सार्वमुक्ति प्राप्त की थी या सायुज्य? ये अच्छा प्रश्न है। खैर ये तो प्रश्न लघु भागवतामृत में आ जाएगा क्लियर, लेकिन देखिए पहले उस भगवान के शरीर में प्रवेश किया, फिर भगवान का स्वरूप प्राप्त किया, वहाँ पे वर्णन स्पष्ट है। कुछ कह रहे थे आप? माइक पूछिए, माइक बोलिए, ऐसे ही बताना तो माइक बताइए, कुछ नहीं तो। हाँ प्रभु जी, वो भक्त जब देखिए, जैसे हम लोग भगवान के सामने जाते हैं तो जितनी मात्रा में हमारी भक्ति बढ़ी रहेगी, उतनी मात्रा में व्यक्ति को भगवान का अनुभव होगा। प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, प्रतिमा तुम नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो एक बात बहुत सूत्र समझ लीजिए, हम भगवान को नहीं देख सकते, पहले क्लियर समझ लीजिए। हम ऐसे कार्य कर सकते हैं, इस प्रकार से नम्र भावना से भक्ति कर सकते हैं कि भगवान अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए इच्छुक हों। डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, ट्राई टू सर्व इन द वे बाय विच कृष्णा वांट्स टू सी यू। कृष्णा इज प्लीज्ड टू रिवील हिमसेल्फ टू यू। तो जब भी हम भगवान के अपने घर में विग्रह हैं या मंदिर में जाते हैं, तो भाव बड़ा सिंपल यही होना चाहिए, नम्र सेवा की भावना। भगवान आपका बड़ा अनुग्रह है कि आपने हमें ये सेवा का मौका दिया कि हम आपको दर्शन कर सकें। हम वहाँ पे भी जा रहे हैं सामने, तो भगवान हमारी स्थिति को देखें, अपनी शक्ति से हम अपना शक्तिपात हम पर करें, अंतरंग शक्ति का, और हम उनको समझ पाएँ। इसको आप चैतन्य चरितामृत में और डीपली पढ़ेंगे कि जब भगवान की लादनी शक्ति और संबित शक्ति मिल करके जीव पर उसका शक्तिपात होता है, तब जीव भगवान को समझ पाता है। भेद को निरस्त करना, अद्वैतवाद को निरस्त करना कैसे हुआ? भेद के भ्रम को निरस्त करना, एक शब्द छोड़ देंगे तो अर्थ गड़बड़ हो जाएगा। भेद के भ्रम को नष्ट करना। भेद के भ्रम क्या है? मुझ में और भगवान में कोई भेद नहीं है, यह भ्रम है। इसे, ये तो अद्वैतवाद का भ्रम है, ये तो अद्वैतवाद है। इसके भ्रम को भगवान नष्ट कर रहे हैं, भेद को नष्ट नहीं कर रहे हैं। भेद तो है भगवान में जीव में भेद है ही। मुझे लग रहा था कि ये बात कैच नहीं की जाएगी। भेद के भ्रम को नष्ट कर रहे हैं, भेद को नष्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ पूछ रहे हैं? जिन विग्रह के सामने रोज जाते हैं उनके प्रति थोड़े इमोशंस कभी कभी आ भी जाते हैं, पर कभी न्यू जगह जाएं तो कुछ समझ नहीं आता क्या क्या मांगें, कुछ फील नहीं आता। बिल्कुल, आई एम विद यू ऑन दैट पॉइंट। इसलिए हम नए नए विग्रह देखने नहीं जाते हैं, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं तो। हमें तो गौर लगता है कृष्ण बलराम राधे श्याम यही नए नए लगते हैं, एवरीडे दे आर न्यू, दे आर, ये बहुत रसिक हैं, दे बहुत फैशनेबल है भाई भगवान हमारे। हर दिन नई ड्रेस, दो ड्रेस, दे आर टू फैशनेबल। सो वो उन्हीं को देखने में, हम तो उन्हीं को नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिकली देखिए, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि राधा श्याम सुंदर का इतना सुंदर श्रृंगार, कृष्ण बलराम का वो मंगल आरती ही छोट कम पड़ जाती है। अगर आप देखने बैठे गौर निताय कृष्ण बलराम राधे श्याम को, तो आप एक भगवान को भी आधे घंटे में, 1 घंटे में पूरा नहीं देख सकते हैं। आधे घंटे में हमारे कल्याण प्रभु रिव्यू दे रहे हैं कि देख सकते हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि कैसे बताइए। हम देखते हैं मंगल आरती में इधर से लोग कभी गौरता के सामने कृष्ण बलराम राधे श्याम ऐसा करते हैं, वो है ना, क्योंकि तृप्त नहीं होते। अच्छी बात है, ना ही कभी तृप्त होना ही चाहिए। तो एक ही भगवान में मन लगा लेना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। बाकी ऐसे नहीं कि आप नहीं देख सको। जहाँ हम देखते हैं भक्त लोग, क्या नाम है उनका, एक भक्त पंकजांगी प्रभु जब जीवित थे, वृंदावन आए लेकिन उनका मन लगा नहीं वहाँ पे। उनकी मति वहीं मायापुर में ही है। राधा माधव नरसिंह देव उसी में लगती है, अपना पूरा जीवन वहाँ समर्पित करती हैं। तो जिसका जहाँ भगवान कृष्ण के जिस स्वरूप के प्रति आसक्ति, उस पर यही तुमने पढ़ा था, यद यद वपु श्लोक था।
हम प्रीचिंग में कहते हैं कि भगवान कृष्ण परम भगवान हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं, तो सामने वाला एक्सेप्ट ना करता हो ना नहीं करता, तो यही कारण है इसका कि वो अंतरंग शक्ति के संपर्क में नहीं है। अब पता नहीं क्यों स्वीकार नहीं करता। देखिए, स्वीकार नहीं करता का एक बड़ा सिंपल अर्थ है, हाँ यही माना जाएगा, और क्या है, भगवान की कृपा उसका ऊपर है नहीं, और क्या कह सकते हैं। गीता में लिखा है मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से स्वीकार नहीं कर रहा है, जो लोग स्वीकार कर रहे हैं उन पर भगवान की कृपा है, जो नहीं स्वीकार कर रहे हैं उन पर नहीं कृपा है। जो स्वीकार कर रहे हैं उनको स्वीकार करने के लिए बहुत लॉजिक नहीं लगाया गया। डू यू एग्री विद दिस? जिन्होंने भी स्वीकार किया कृष्ण भगवान है, उनकी कोई माथा नहीं मारा, हाँ कृष्ण भगवान ने स्वीकार कर लिया, फिनिश। या क्यों? पूर्व जन्म का पुण्य है, पहले का पूर्व जन्म का पुण्य। आप प्रैक्टिकल देखो कि जिसमें आप माथा मारोगे वो स्वीकार नहीं करता है, और जिसको जैसे स्वीकार करना हो तो ऐसे माथा मारना नहीं पड़ता। वो इसलिए वो ऐसे माथा मारता है कि भाई कृष्ण भगवान है, ये तो ठीक है, अब मैं उनकी सेवा कैसे करूं, यहाँ माथा मारता है। वो इस बात पे नहीं, इट जस्ट फ्लोज कि कृष्ण भगवान है। देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट कि कृष्ण भगवान नहीं है। तो ऐसे ही लोगों को प्रचार करना चाहिए। जो लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं कि नहीं है, तो वो हल्ला करते रहे, उनको आप प्रीचिंग नहीं कर सकते। भेद तो असली है प्रभु जी, भेद का भ्रम कैसे हुआ? अरे भाई, भेद का भ्रम अद्वैतवादी फैला ही तो रहे हैं। भेद के भ्रम में अधिक लोग हैं, सभी भगवान हैं, जिसको मानो वही भगवान है इत्यादि। यही तो इसको क्षमा कीजिएगा, इस्कॉन नहीं, इंडिया में हल्ला चल रहा है। इस्कॉन इसका विरोध कर रहा है। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारले, पूरे जगत में यही हल्ला है कि सभी भगवान हैं, स्पेशली भारत में तो है। ऑनलाइन तो कितना भी देख लेते हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है, देखिए कौन रोक रहा है। ये देखने की चीज हमारे कृष्ण इज नॉट कृष्ण इज सपोज्ड टू बी सीन, इट इज सीन दैट। एक श्लोक भी है कि आंखों का फल है आपका दर्शन करना, ऐसे करके महाप्रभु कोट करते हैं। इट इज सीन दैट प्योर डिवोटी लाइक परीक्षित महाराज अम्बरीश गॉट रिवर्सल एट द विल ऑफ द बाय द विल ऑफ द लॉर्ड, बट द एडवर्सरीज लाइक पूतना गॉट मर्सी ऑफ द लॉर्ड आफ्टर डेथ। इज इट नॉट अ पैराडॉक्स? कहते हैं कि परीक्षित महाराज और अम्बरीश महाराज आदि वह भगवान, वो उनको जीवन में कठिनाई आई, और पूतना दूसरों को कठिनाई देने के बाद भी भगवान की कृपा प्राप्त कर गए। ये प्रश्न है, ये तो हमको विरोधास्पद लगता है। आप बताइए कि पहले ये बताइए कि परीक्षित महाराज खुश हैं कि दुखी हैं? परीक्षित महाराज कहते हैं, व्हाट इज दैट, तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथतः कथाम। हे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी, मैं आपसे कृष्ण कथा श्रवण कर रहा हूँ तो मेरा सारा अंधकार नष्ट हो रहा है। उसके बाद वो अन्यत्र कहते हैं कि आपसे मैं कथा सुन रहा हूँ तो मुझे भूख प्यास नहीं लग रही, ऐसा अमृत का अनुभव कर रहा हूँ। फिर अब वो श्लोक मेरे सामने तो नहीं आया, लेकिन महाराज कहते हैं, महाराज की बात मुझे विश्वास है, महाराज भागवत से ही कहते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आज तक गुरुदेव मैं केवल दुख ही भोगा हूँ। हाँ, क्या वो नौकरी नहीं मिली थी? नहीं, पूरे विश्व का राजा था, इसलिए पूरे विश्व के निष्कंटक राज इनके पास था, कोई कांटा नहीं था, अकेले पूरे विश्व पे राज कर रहे थे, और कहते कि मैं केवल दुख ही भोगा हूँ। आज आपसे मैं कृष्ण कथा का श्रवण कर रहा हूँ तो मैं सुख अनुभव कर रहा हूँ। परीक्षित महाराज स्वयं कहते हैं बृहद भागवतामृत में कि आप वह कृष्ण ही उस सर्प के रूप में आए, उस शाप के रूप में आए, सुखदेव गोस्वामी के रूप में आए। तो ये आप सोच रहे हैं कि उन्हें कठिनाई हुई है। भगवान तो शाश्वत रूप से परीक्षित महाराज को यश प्रदान कर रहे हैं। पूतना को यश मिला, लेकिन पूतना को यश कहाँ से मिला? श्रीमद् भागवतम से, है ना? श्रीमद् भागवतम नहीं होती तो नहीं मालूम चलना पूतना की संख्या घटना घटी। तो वह श्रीमद् भागवतम प्रकट किसके द्वारा हुई है? परीक्षित महाराज के द्वारा हुई ना, तब ना पूतना के बारे में जान रहे हैं। और अम्बरीश महाराज आज मतलब शाश्वत रूप से इस बात के व्हाट इज दैट प्रतिनिधि हैं कि भक्तों का अपराध करने वाले के प्रति भी वो भक्त प्रार्थना करते हैं कि इसकी रक्षा हो जाए, इसकी रक्षा हो जाए। तो उनको तो कीर्ति मिली, तो जिस चीज़ से कीर्ति मिलती है उसको आप क्या कहेंगे, उसको खराब चीज़ मानेंगे? भगवान तो सदा ही अपने भक्तों को यश देना चाहते हैं। अम्बरीश महाराज तो कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज कंप्लेन नहीं कर रहे तो आप क्यों कर रहे हैं? सोचने वाली बात है ना, इज इट नॉट? सो लाइक दैट। ओके, सो विल स्टॉप हियर। कुछ पूछना है? कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है।
देखिए, सारे सारे वैभव हो और भगवान नाम में रुचि ना दें, कथा में रुचि ना दें, तो दुर्भाग्य है कि नहीं। और सारा कुछ अगर भगवान छीन लें और ऐसी रुचि दे दें कि व्यक्ति को नींद और पानी भी ना याद रहे, तो फिर कहना, फिर आपको 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 रोकेगा कौन? आपको चाहिए क्या बताइए? जब आपको पानी नहीं चाहिए, है कि नहीं, तो फिर पॉपकॉर्न की तो जरूरत ही नहीं। वी डोंट नीड एनीथिंग एंड नथिंग विल पॉप इन योर माइंड ना। जब पानी ही नहीं चाहिए और नींद ही नहीं चाहिए, तो फिर और क्या चाहिए? तो यानी कितना अमृत व्यक्ति को मिल रहा होगा, तब वो इन बातों को छोड़ेगा। तो वो चीज़ देखना चाहिए कि कितना सुख परीक्षित महाराज को मिला। कुछ पूछ रहे थे? हाँ। प्रभु जी, जीव को जब अंतरंगा शक्ति का संपर्क प्राप्त होता है तब उसे पता चलता है कि भगवान में और उसमें भेद है। Yes. तो उसको ज्ञान प्राप्त होता है, अंतरंगा शक्ति का संपर्क प्राप्त होकर Yes. ज्ञान प्राप्त होता है, तब वो भेद समझ पाता है। साथ ही उसको जो भक्ति करके अंतरंगा शक्ति का संपर्क प्राप्त होकर जो सुख मिलता है भक्ति का, Yes. उससे भी समझ आता है इसके Yes, भक्ति yes. के सुख भाई, से भी वो अनुभव करता है कि मुझे अपने से तो पहले कोई सुख नहीं मिल रहा था, अब भक्ति कर रहा हूँ, भगवान का जप कर रहा हूँ, भाई ये तो बड़ी दिव्य वस्तु है। जैसे आपको मैंने हो पोनो पोनो प्रेयर करने के लिए बोला था, तो आपने क्या बोला था? बोलिए भाई, बोलिए आपने क्या बोला था? आई एम सॉरी वाली जो प्रेयर है, उसके बाद आपने क्या बोला था? नहीं बोला कि वाकई अब समझ में आता है कि हरे कृष्ण मंत्र टेस्टी है। नॉट एक माला उसकी करना भारी लग रहा था उनको, इतना कोई मुश्किल नहीं था, बट इट इज़ नॉट, आई मीन इट इज स्टिल नॉट लाइक अ स्पिरिचुअल वाइब्रेशन और समथिंग। इट हैज़ अ गुड प्रेयर, लेकिन ऐसे लाइक दिव्य तो नहीं कह सकते। तो आई मीन डिपेंडिंग कि आपकी कुछ कॉन्शियसनेस में आप कर रहे हो, तो हम बहुत सारे भौतिक शब्द बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह सब दिव्य हो। तो हरे कृष्ण मंत्र हम रोज कर पाते हैं 2 घंटा। अभी तो हम लोग कर रहे हैं, जब ये होने लगेगा तब मजा आएगा। अभी तो हम लोग कर रहे हैं, पता नहीं आप लोग इससे सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। अभी तो मैं बिल्कुल, जैसे अब मैं जब कर रहा था, मैं पैदल भी करता हूँ और बैठ के भी करता हूँ। मैंने कहा अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अभी मेरा क्या एक्सपीरियंस है? अभी मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ? मेरी भक्ति ही कितनी है? जब ये होने लगेगा तब मजा आएगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। व्हेन इट विल फ्लो, हाँ, व्हेन इट विल फ्लो। और इसीलिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप जप करें, ट्राई टू फोकस ऑन द मंत्र विच यू आर चैंटिंग नाउ। जो कर लिए, जो कब हमें प्रेम मिलेगा, ये उसके बारे में चिंता मत करिए। बस अभी जितना हम कर सकते हैं, जितना अभी सुन सकते हैं, जस्ट ट्राई टू सर्व द नेम इन दैट कैपेसिटी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि ब्रह्म ज्योति जो है और भगवान से अभिन्न कैसे, मतलब वो तो सूर्य की रोशनी को आप सूर्य से अलग कर सकते हैं? बताइए कब कहाँ छाटेंगे, वहाँ कहाँ कैंची चलाएंगे आप? बोलिए। हाँ हाँ, नहीं, मतलब सूर्य देव है, सूर्यदेव है, सूर्य का गोला है और सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश को आप सूर्य से अलग कर सकते हैं। पर सूर्य के प्रकाश जो है वो तो मतलब जड़ है। जड़ और अजड़ की बात नहीं है। अच्छा। सूर्य का प्रकाश और सूर्य में भेद है? नहीं है। तो सूर्य का प्रकाश सूर्य है? नहीं है। नहीं। तो भेद और अभेद की दृष्टि में देखना पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश सूर्य से अलग भी तो नहीं है, और गुणवत्ता की दृष्टि से भी सेम है, लेकिन वह उसमें पर्सन तो है नहीं। तो जो ब्रह्म ज्योति है वो क्या है? स्पिरिट पार्टिकल्स को ही ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। जो स्पिरिचुअल पार्टिकल्स हैं आत्मा के, जो वही ब्रह्म ज्योति में। ब्रह्म ज्योति कोई अलग वस्तु नहीं है। जो आत्मा के कण हैं, कण रूप में वो ब्रह्म ज्योति के रूप में विद्यमान है, उसी को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, और वही भगवान की अंग कांति से आ रहा है। अब देखिए, जो भी आप थ्योरी समझ रहे हैं वो सब, और मैं जो समझा रहा हूँ वो अपनी वाणी, अपनी बुद्धि से देख रहा हूँ। और ये बात यहाँ पे लिखा गया कि ये आप वाणी से नहीं पकड़ सकेंगे। इसका जब अनुभव होगा तब अनुभव होगा। इस चीज़ है, ठीक है। इसको आप कहो कि मैं अपनी बुद्धि से समझ लूंगा, तो बुद्धि तो जड़ है, उसको आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। ब्रह्मा जी उसको ओबिसेंस दे रहे थे, तो ब्रह्मा जी कौन है? जिनको भगवान का अनुभव हो गया है। आपने देखा नहीं, भगवान का अनुभव तपस्या करके हो गया कि नहीं? तो जब भगवान का अनुभव हो गया तो ब्रह्मानुभूति तो अपने आप आई गई ना। जब सूर्य को देख लिया, सूर्यदेव को देख लिया, तो सूर्य की रोशनी का अनुभव तो हो ही गया। तो जो व्यक्ति, हम कई बार सुन चुके हैं, जिस भक्त को भगवत अनुभूति होती है, उसे ब्रह्म और परमात्मा की अनुभूति अपने आप हो जाती है। आप ध्रुव महाराज की प्रार्थना में इस प्रकार से देखेंगे। लेकिन जिसको ब्रह्म की अनुभूति हुई है, उसको जरूरी नहीं है, उसको भगवान की अनुभूति हो ही, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि 4 कुमारों को ब्रह्म की अनुभूति थी, आगे पढ़ेंगे हम, तीसरे स्कंद नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन भगवान को नहीं जानते थे, बाद में भगवान की अनुभूति उनको होती है। ठीक है।
अब भक्त क्या, डज भेद का ब्रह्म मीन्स रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डिफरेंस फ्रॉम लॉर्ड, घुमा के गलत ढंग से हमारे एंड भगवान के बीच के भेद को समझा। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि एक बात आपको समझने में इतने क्या दिक्कत आ रही है। भेद का भ्रम मतलब मुझ में और भगवान में कोई भेद नहीं है, इस भ्रम को भगवान निरस्त कर देते हैं। नहीं बेटा, तुम हम रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम है श्री कृष्णा। समझ में आ गया? समझे कि नहीं समझे? ये बात है। आपको ऐसा लगता है, मैं BGLA में क्लास, सॉरी GLA नहीं, मैं क्या नाम था, BA से था, कुछ तो नाम था वो, BMS, हाँ BAMS में क्लास दे रहा था। तो वहाँ पे बच्चा बोला भगवान और परमात्मा और आत्मा सब हृदय में है, दोनों में भेद कहाँ? तो हमने कहा मैं भी इस क्लास में हूँ और आप भी इस क्लास में हो, तो मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है। मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट हैं, तो दोनों लोग एक ही स्थान में है। इसका मतलब ये तो नहीं कि दोनों लोग एक ही हैं। तो ये बहुत कन्फ्यूजन जगत में चलता रहता है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, आत्मा ही परमात्मा हो जाती है, ये आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो इस भ्रम को भगवान निरस्त करते हैं कि नहीं, भेद है, बहुत बड़ा भेद है। थोड़ा विचार कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।